नमस्कार दोस्तों। साहित्य ब्रिगेडियर मंच पर मैं अर्चना यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी में नाटकों का विकासात्मक स्वरूप लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी रंगमंच, जिसका सामान्य परिचय और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। आइए देखते हैं हिंदी रंगमंच सामान्य परिचय। हिंदी रंगमंच संस्कृत लोक एवं फारसी रंगमंच की पृष्ठभूमि का आधार लेकर विकसित हुआ। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में नाट्य शब्द का प्रयोग केवल नाटक के रूप में न करके व्यापक अर्थ में किया है, जिसके अंतर्गत रंगमंच, अभिनय, नृत्य, संगीत, रस, वेशभूषा, रंगशिल्प, दर्शक आदि सभी पक्ष आ जाते हैं। हिंदी रंगमंच का प्रारंभ 1853 ईस्वी में नेपाल के भट गांव में अभिनीत विद्या विलाप नाटक से माना जाता है। हिंदी रंगमंच का नवोत्थान 1871 ईस्वी में स्थापित अल्फ्रेड नाटक से हुआ, मंडली से हुआ, जिसमें भारतेंदु राधाकृष्ण दास के नाटकों का मंचन प्रस्तुत किया गया। राधेश्याम कथावाचक अल्फ्रेड नाटक मंडली के प्रमुख नाटककार थे। बॉम्बे और कलकत्ता की रंगमंडलियों जैसे मॉडर्न थिएटर के एकीकरण से हिंदी रंगमंच का अभूतपूर्व विकास हुआ। हिंदी के अव्यावसायिक रंगमंच का सूत्रपात 1868 ईस्वी में बनारस थिएटर के साथ हुआ। अगला पॉइंट है 1884 ईस्वी में बनारस में नेशनल थिएटर की स्थापना हुई। भारतेंदु के अंधेर नगरी का प्रथम मंचन नेशनल थिएटर ने ही किया था। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली 1906 में की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इस मंडली में लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया गया, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र, सुभद्रा हरण, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त एवं ध्रुव स्वामी प्रमुख हैं। हिंदी रंगमंच के विकास में बलिया नाट्य समाज 1884 ईस्वी की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1884 ईस्वी में वहीं पर भारतेंदु ने नाटक पर एक लंबा व्याख्यान दिया था। उसी समय सत्य हरिश्चंद्र तथा नील देवी नाटकों का मंचन किया गया था। हिंदी रंगमंच के विकास में इलाहाबाद के प्रमुख नाट्य मंच जैसे आर्य नाट्य सभा, श्री राम नाटक मंडली तथा हिंदी नाट्य समिति तथा कानपुर के प्रमुख नाट्य मंच जैसे भरत नाट्य समिति, भारतीय कला मंदिर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिहार में पटना नाटक मंडली 1876 ईस्वी तथा अमेच्योर ड्रामेटिक्स एसोसिएशन उल्लेखनीय नाट्य मंच रहे हैं। ये बिहार के बताए जा रहे हैं। हिंदी रंगमंच के विकास में इफ्टा, जिसका फुल नाम है इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, का नाम महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 25 मई 1943 ईस्वी को बॉम्बे में आज़ादी की लड़ाई और विश्वव्यापी फांसीवाद विरोधी आंदोलन के गर्भ से हुई। अगला पॉइंट है अली सरदार जाफरी, कैफी आजमी, बलराज साहनी, राजेंद्र रघुवंशी, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, ख्वाजा अहमद अब्बास, उपेंद्र नाथ अस्क जैसे साहित्यकार, आलोचक तथा अभिनेता इससे जुड़े। हिंदी नाट्य मंच से 1944 ईस्वी में पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर की नींव रखी। इसकी स्थापना कर उन्होंने हिंदी रंगमंच को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। किसने? पृथ्वीराज कपूर ने। कब? 1944 ईस्वी में। भारत में रंगमंच विकास को देखते हुए 1953 ईस्वी में स्थापित संगीत नाटक अकादमी द्वारा अप्रैल 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम निदेशक इब्राहिम अलकाजी ने हिंदी नाट्य और रंगमंच को नगण्य व उपेक्षित स्थिति से ऊपर उठाकर बड़े फलक पर प्रतिष्ठित करने का उल्लेखनीय कार्य किया। हिंदी रंगमंच के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना कहानी के रंगमंच का उदय है। कहानियों को ज्यों का त्यों मंचित करने का आरंभ देवेंद्र राज अंकुर ने किया। उन्होंने 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल हेतु निर्मल वर्मा की 3 कहानियां, धूप का एक टुकड़ा, 1.5 इंच ऊपर और वीक एंड की मंचीय प्रस्तुति 3 एकांत शीर्षक से कराई। हिंदी का लोक रंगमंच, आइए इसके बारे में देखते हैं।
लोक नाट्य की परंपरा प्राचीन काल से ही साहित्यिक नाटकों के साथ विद्यमान रही। नाट्यशास्त्र में लोकधर्मी और नाट्यधर्मी दोनों परंपराओं का साथ साथ उल्लेख मिलता है। नाट्यधर्मी परंपरा को अभिजात वर्ग और राजा महाराजाओं का संरक्षण प्राप्त था, किंतु जो लोकधर्मी नाट्य परंपरा थी वो स्वतंत्र रूप में जनजीवन में फलती फूलती रही। रमाई काका ने अवधि में लगभग 250 रेडियो श्रव्य प्रधान नाटकों की रचना की। इनका एक नाटक है बहरे वो धनबाग, इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। रमाई काका का लोकनाट्य शैली में भिखारी ठाकुर ने विदेशिया की रचना भोजपुरी में की थी। इसमें प्रवासियों के दर्द का हृदय विदारक चित्रण किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं नुक्कड़ नाटक, इसके बारे में कुछ जानकारी। नुक्कड़ नाटक 1975 से 1984 के दशक में एक आंदोलन के रूप में उभर कर आया। आम जनता तक और अधिक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु और एक आम बोलचाल की भाषा में जन समस्याओं को संबोधित करने की जरूरत ने नुक्कड़ नाटकों के प्रयोग को अपरिहार्य बना दिया। इसी से लोक नाटकों की तरह लचीलापन और परिवर्तनशीलता इसकी खासियत है। ब्रेख्त और ग्रोटोवस्की के विचारों और पश्चिम के स्ट्रीट थिएटर ने भी हिंदी नुक्कड़ नाटकों के मंचन को प्रेरणा प्रदान की। देशव्यापी परिस्थितियों के बदलने से आम जनता के शोषण में वृद्धि और जनसंघर्ष की जो अभिव्यक्ति साहित्य और कलाओं में उभर रही थी, उसको नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत करने में नुक्कड़ नाटकों का कोई सानी न था। हिंदी के नुक्कड़ नाटक निश्चित तौर पर इफ्टा की प्रगतिशील विचारधारा एवं वामपंथी राजनीतिक साहित्यिक विचारधारा से गहन रूप से संबद्ध रहे। नुक्कड़ नाटकों में समसामयिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर आधारित नाटकों को मंचन के लिए वरीयता दी जाती रही। एक ओर प्रेमचंद एवं अन्य लेखकों की कहानियां नुक्कड़ मंच का मुख्य केंद्र बन गई, तो दूसरी ओर कई प्रतिबद्ध नाटककार भी नाट्य लेखन करते रहे। गुरशरण सिंह, सफदर हाशमी, राधा कृष्ण सहाय, विभु कुमार, रमेश उपाध्याय, असगर वजाहत, स्वयं प्रकाश, राजेश कुमार आदि के अतिरिक्त कई नए नाटककार भी इस दिशा में सक्रिय हुए। 30 से 40 मिनट में जानी पहचानी घटनाओं एवं स्थितियों के कई तनावपूर्ण पहलुओं को उजागर करके नुक्कड़ नाटक दर्शक को उकसाना और प्रेरित करना चाहता है। उसकी भाषा, उसके छोटे छोटे दृश्य, तीव्रता, प्रखरता, प्रत्यक्ष साझेदारी और गीत संगीत, एक्शन, व्यंग व वक्रोक्ति प्रभावशाली संवाद उसकी मौलिकता के आधार हैं। दिल्ली में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने में सफदर हाशमी की भूमिका अविस्मरणीय मानी जाती है। भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों की अपनी अपनी नुक्कड़ टोलियां हैं और आज भी ये जनता एवं नाटक के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सतत क्रियाशील हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय हिंदी।